तो गुड मॉर्निंग भाई लोगों, आज है 6th और हम हैं यहाँ होटल अतिथि पैलेस रिजॉर्ट है। होटल अतिथि पैलेस ये अहमदाबाद से मतलब ये राजस्थान में ही है और अहमदाबाद यहाँ से 176 किलोमीटर्स है। तो आज मॉर्निंग में अभी टाइम हो गया है 10:15। तो पांडे भाई आज का स्टे कैसा था आपका? बेहतरीन किस मामले में? सबसे पहली बात तो सर जिस मकसद से निकले, बाइक कितनी अच्छी, हम लोग साथ में हैं सर। ओके। और कमरा अच्छा था, एसी था, रिजॉर्ट है, ओपन एरिया में था सर, स्विमिंग पूल भी पीछे था। ओके, स्विमिंग पूल का लेकिन आपने लुत्फ उठाया नहीं? हाँ हमने नहीं उठाया सर, बट कई बच्चे आए थे बाहर से, उन्होंने पूरा लुत्फ उठाया। ओके। ईस्ट साइड फेसिंग हमारा कमरा था, सुबह सुबह धूप आ रही थी अच्छी। और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी बात तो ये है भाई साहब, आपकी बीमर कैसी चल रही है? बीमर क्या चीज़ सर? बीमर आपकी बाइक बेहतरीन है सर, इसके बारे में तो कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है आप। सूरज को कहाँ दिया दिखाएंगे हम लोग। तो अभी हम इसका GPS लगा लेते हैं अहमदाबाद का। तो ये मैंने लगा दिया है मोबाइल क्रैडल में। यहाँ से अभी दिखा रहा है 3:30 आवर्स लेगा, मतलब 1:50 यानी 2 o'clock तक हम पहुँच जाएंगे। तो जय माता दी। आज की जर्नी डे 6 की हम शुरू कर रहे हैं अहमदाबाद की। मैं और विनय पांडे अपनी बीमर पे अभी संभाल रहे हैं वहाँ पर। मैं थोड़ा यहाँ छाया में खड़ा हो जाता हूँ इतने। तो आज मेरा तो है, मैं चला था फ्राइडे को। राइट। मेरा तो 3rd डे है और पांडे भाई आपका भी 3rd डे ही होगा शायद है। और अभी इसमें डिस्टेंस दिखा रहा है 340 किलोमीटर्स, मतलब पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। अभी पेट्रोल दोबारा डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। फिर हमारी वापसी होगी 10th को। हम 2 बजे वहाँ उन्होंने बोला क्लासेस ख़त्म होंगी, तो हम 2:30 तक या 3 o'clock तक निकल लेंगे अहमदाबाद से। एंड उस दिन कोशिश करेंगे कि उदयपुर तक जाएं उस दिन। और जैसा उस दिन का टाइम रहेगा तब देखेंगे उस दिन का, अगर आगे जा सके तो आगे जाएंगे, उदयपुर से पहले रुकना होगा तो पहले रुक जाएंगे। ये काफ़ी बिज़ी रोड लग रही है ये वाली ना। जय माता दी। आइए पांडे साहब, अभी पांडे साहब का वेट करें। पांडे साहब पीछे से आ चुके हैं एंड ये हम दोनों की बीमर्स तैयार हो गई हैं। वाओ, ये इसकी किक थी, खतरनाक वाली किक। आज मौसम भी ठीक लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि बारिश होगी। अगर बारिश होगी तो देख लेंगे आगे, कहीं बीच में रुकेंगे। सुबह हम लोगों ने स्टार्ट किया है 10:20 पे, 10:20 पे शुरू किया है। पांडे भाई पीछे कहीं रह गए लगता है, मुझे लग रहा है। पांडे भाई आज धीरे चल रहे हो बेसिकली। वाह, आगे व्यू देखिए पूरा हाईवे का, पूरा सर्पेंटाइन उसमें दिखाई दे रहा है, S शेप में पहाड़ियाँ हैं, बीच में से हाईवे निकलता हुआ, बीमर अपनी क्रॉस करती हुई। अभी अहमदाबाद है, 3.25 घंटे दिखा रहा है यहाँ से। अहमदाबाद में बेसिकली हमारी एक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है यहाँ अहमदाबाद में। तो हम दोनों ने ही विचार किया, पांडे ने और मैंने, कि भाई अपनी बीमर पे जाया जाए अहमदाबाद, क्योंकि कई दिनों से हमने राइड नहीं करी थी। पहले ले का प्लान बनाया था तो, लेकिन वो भी मटेरियलाइज नहीं हो पाया। देन वी वो थॉट कि चलो एक बार अगर ड्राइव करनी है, राइड करनी है तो अहमदाबाद की जाए यहाँ से। उसको फिर हमने अमली जामा पहना दिया उस प्लान को। और आज हम संडे है, 6th है, दोपहर तक पहुँच जाएंगे अहमदाबाद। कल से लेकर 10th तक जो ट्रेनिंग है वो होगी उधर। बड़ा बेईमान है
बड़ा जिगजैग रास्ता है, बहुत जिगजैग रास्ता है पहाड़ों के बीच में से। हाँ लेकिन मज़ा आ रहा है भैया। सही है, अब हम गुजरात में एंटर कर चुके हैं। राजस्थान की सीमा समाप्त हो चुकी है। लेट अस सी, यहाँ से गुजरात पुलिस, यस ये गुजरात स्टार्ट हो गया है, इसलिए नो मैंस लैंड वाली ये रोड है, इस तरह की है बेसिकली। आगे देखेंगे और यहाँ से 2 hours and 56 minutes दिखा रहा है। आई एम अहमदाबाद का डिस्टेंस। हमारे पांडे भाई थोड़ा पीछे रह गए हैं तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। लेट हिम कम क्लोजर। सामने से राइट में बड़ा तीखा मोड़ है, समवॉट 90 डिग्री का टर्न लग रहा है। प्यार की तुझको क्या कदर, इस प्यार के कहाँ लायक है तू, खलनायक नहीं नायक है तू, मैं खलनायक नहीं, हमें भी मिला ही था। हमने पहले इसकी टेस्ट ड्राइविंग ली, हालांकि मैंने नहीं ली, आपने तो ली थी। पहले इस्तेमाल किया फिर आपने विश्वास किया है। नहीं, इवन मेरे वाले ने भी बोला था टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, वो तो मैंने ली थी। सही है। अभी हम यहाँ रुके। अब ये गुजराती में क्या लिखा हुआ है, कौन सा पार्लर है, आई डोंट नो। यहाँ चाय पी और कुछ दूध पिया, कंडेंस मिल्क होता है। अभी यहाँ से अहमदाबाद रह गया है 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे, यानी कि 70 समथिंग ऑड किलोमीटर्स है। पहुँच जाएंगे। टाइम हो रहा है 12:30 हो रहा है, तो मेरे को लग रहा है जल्दी पहुँच जाएंगे। अभी यहाँ से 1 hour 31 minutes दिखा रहा है और रोड की हालत थोड़ी सी नाजुक ही है यहाँ, इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बल्कि हम जो राजस्थान में जिस रोड से आए हैं वो कंडीशन उसकी ज़्यादा फार बेटर है। बट गुजरात में आई डोंट नो क्या चक्कर है, ख़ास तौर से जो ये फ्लाईओवर से आते हैं इसमें बहुत बुरी तरह मेंटेन्ड है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। हम तो सोच रहे थे गुजरात की सड़कें बड़ी एकदम सॉफ्ट टाइप की मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब जैसी रोड है वैसे ही हमें पार करना पड़ेगा इन रोडों को। तो पांडे जी बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा देर के लिए मैं आगे चलूँ, तो मैं उनसे आगे हो गया हूँ। आप साइड व्यू मिरर में आप देख ही पा रहे होंगे, पीछे पांडे जी आ रहे हैं, मेरे को तो दिख रहे हैं साइड व्यू मिरर में दोनों साइड से। हम लोग अभी अहमदाबाद पहुँच गए हैं और अहमदाबाद के अंदर चला रहे हैं। अभी जो डायरेक्शन दिखाया है इसने एयरपोर्ट वाली तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, आई एम अहमदाबाद का। तो जहाँ भी गूगल मैप जहाँ भी लेके जाएगा हम तो उसी के साथ चल रहे हैं। आगे से फिर राइट टर्न दिखा रहा है, अभी पीछे से तो हमने राइट लिया ही था। और ये हम अहमदाबाद में एयरपोर्ट रोड पे अभी चल रहे हैं, पीछे से पांडे भाई आते हुए हॉर्न बजाते हुए। ये सड़क ठीक है एकदम, ये लग रही है एयरपोर्ट की रोड, एकदम एयरपोर्ट रोड। अब ये शायद कौन सी रिवर है, ये साबरमती, उसके ऊपर से ये फ्लाईओवर है, इसमें हम जा रहे हैं अभी। सर आगे देखिए, आगे बहुत भीड़ है इस पे भी यार। तो वी हैव रीच्ड अहमदाबाद। जो इसका रहने वाला रूम वाला एरिया है वो बेसिकली ये वाला है। ये रूम है, टीवी टेबल लगा हुआ है, बेड है, यहाँ एसी है। तो अभी चेक इन किया है इसमें। लेट अस सी, थोड़ा पानी वानी पीते हैं, नीचे गाड़ी रख के आएंगे। उन्होंने बोला है गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करनी है। अब आप हमारी बातचीत सारा रिकॉर्ड। हेलो, आप लोग तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे,
हमें लगेगी 3-4 दिन पूरा। ओके सर। ओके सर। शक्ति अरे 237 kg है सर। हमें 3 दिन लगेंगे, आप लोग तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे। ओके सर, ओके ओके शक्ति। अब हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से, मतलब IIM से बाहर जा रहे हैं। ये IIM का बाहर एग्जिट गेट है। तो अभी हम अहमदाबाद IIM से बाहर आ गए हैं। यहाँ से दिखा रहा है, हमने अभी अजमेर तक का शायद इसमें मैंने लगा रखा है इसमें GPS। तो इट्स शोइंग 9 hours and 36 minutes फॉर अजमेर। एक्चुअल टाइम जो भी लगेगा देखते हैं उसमें। हमारा 5 days का प्रोग्राम आज ख़त्म हो गया। लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का था। तो आज दोपहर को इन्होंने हमें बाय बाय कह दिया IIM वालों ने। अभी मैक्सिमम बंदे जो हमारे जो बाकी ग्रुपमेट्स हैं वो सारे प्लेन वगैरह से जा रहे हैं और हम बाय रोड जा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा फ्यूल डलवा लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर इनका भी फ्यूल लास्ट में आया हुआ है, मेरा भी लास्ट में आया हुआ है। लेट अस सी XP वगैरह कहाँ पर है। ये कौन सा पेट्रोल है? ग्रीन वाला है। ये पेट्रोल कौन सा वाला है? फुल कर दीजिए। तो ये 40-45 लाख के ऊपर होगी। नहीं दादा, ये 26 की है। 26 के। हाँ एक घर ना आ जाए। हाँ एक घर आ जाए। 20-25 लाख में घर आ जाए। हाँ नहीं सही है। आप लोग बाइक लेके घूमो। 1472 आगे उनका भर दो। 294 ठीक। This is Ahmedabad. We are traveling through Ahmedabad during extreme, we can't call it heat, but हाँ मिड आफ्टरनून तो हो रखी है। तो यहाँ 5 दिन का हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल रहा। अब IIM का तो आपको पता ही है, वो तो अपने स्टाइल से पढ़ाता लिखाता है। हमें जितना ग्रहण करना था हमने उतना ग्रहण किया है। तो अभी हम लोग गांधीनगर के अंदर से जा रहे हैं। पिछली बार जब आए थे तो गांधीनगर के आउटर से आए थे, फिर अहमदाबाद में सीधा एंट्री कर ली थी। अभी जो हमने रोड ली है वो गांधीनगर में होते हुए है। आगे से दिखा रहा है ये राइट में, और जो नदी है इसके पार में जाना है। अब देखते हैं आगे राइट हैं कि कहाँ। हिम्मतनगर स्ट्रेट दिखा रहा है कि हम लोग शायद आई थिंक सो साबरमती नदी के ऊपर से जा रहे हैं। राइट में तो लेफ्ट में ये साबरमती रिवर ही है, जो कि आपका यहाँ तो अहमदाबाद की लाइफलाइन है। साबरमती रिवर फ्रंट आपने भी सुना ही होगा, जो अहमदाबाद में डेवलप किया है, काफ़ी बढ़िया है वो। एंड अभी स्ट्रेट 8 hours 53 minutes दिखा रहा अजमेर तक के। चलिए साहब 8 घंटे 9 घंटे। तो अभी हम अहमदाबाद से काफ़ी आगे आ गए हैं। यहाँ से हिम्मतनगर शायद होगा 20-30 किलोमीटर दूर। एक मिनट, हेलमेट में कुछ घुस गया लग रहा है। चलो सर। अभी हम करीबन 110 या 120 किलोमीटर आ चुके हैं अहमदाबाद से। एंड ऐसा लग रहा है कि राजस्थान का बॉर्डर, राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर भी आने ही वाला है शायद। बिकॉज जब हम संडे को वहाँ से आ रहे थे राजस्थान की तरफ से, तो कुछ ऐसी ही
जोग्राफिकल लोकेशन पे हमें बॉर्डर मिला था राजस्थान गुजरात का। अगर आप बाइक के बारे में पूछेंगे तो बाइक को लिए हुए हमें करीबन 1 महीना और 5 दिन से ऊपर हो चुका है, और उस पर अभी इतना ट्रैवल भी किया है। अहमदाबाद तक का, चंडीगढ़ से अहमदाबाद हम अभी रिटर्न कर रहे हैं। रत्ती भर भी कोई दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ये क्यों बाइक ले लें। मतलब इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, किसी भी रूप में आप ले लीजिए, कंफर्ट हो, मैन्यूवरिंग हो, स्पीड हो, एजिलिटी हो। थोड़ा सा दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पार्किंग वगैरह में इसको आगे पीछे करनी पड़ती है, जब ये ऑन नहीं होती है। जब ये ऑन होती है तब कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पांडे जी हमारे सामने चले जा रहे हैं, तो अभी हम यहाँ खाने के लिए रुके हैं बीच में। पांडे भाई को भूख लग रही थी, तो पांडे भाई ने अर्ज किया कि भाई यहाँ रुक लेते हैं। हमने भी कहा भैया ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो अब हम थोड़ी सी देर, आधा पौना घंटा यहाँ रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, देन आगे निकलेंगे। जगह कौन सी है, जगह का तो मुझे पता नहीं, अभी अंदर से पूछ लेते हैं। तो पांडे जी आपने पूछा नहीं कि जगह कौन सी है? जगह कौन सी बाबू जी? सांवला जी। अच्छा, सांवला जी। कितना दूर है अभी? 15 किलोमीटर। बाइक के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये बाइक जिसको भी लंबा घूमना हो, टूरर भी है सर, इसमें रेसिंग का भी मज़ा है। ओके। और एडवेंचर बाइक तो है, मतलब ऑफ रोडिंग भी आप इस्तेमाल करते हैं। अल्टीमेट बाइक है सर। अगर आदमी बजट का इशू ना हो तो इससे बेहतर कोई बाइक नहीं। बजट का इशू है तो फिर 900 सीसी में आदमी जा सकता है, जहाँ 13, 14, 15 लाख रुपए तक में। ठीक है सर। ऑल इंक्लूसिव बाइक्स मिल जाती हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँ, आप मुझे इसके कोई भी 3 फीचर्स जो आपको सबसे बहुत बढ़िया लगते हैं, 3 फीचर्स वो बताइए। इसका सर मुझे सबसे अच्छा लगा इसका डैम्पनर जो हैंडल में है। हैंडल डैम्पनर, ओके जी। और दूसरा जो इसके बॉक्सर इंजन है सर, उसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बड़ा बेहतरीन बना रहता है। स्टेबल रहती है गाड़ी, बहुत बैलेंस बनी रहती है। एक तरह से वो लेग को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है सर। ओके। और चूँकि दोनों इंजन दोनों अलग अलग साइड्स में है, इसलिए हीटिंग का इशू भी खुले हैं, इसलिए उससे हीटिंग का इशू भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं पता चलता। सिटी में बहुत अगर आप जाम में हैं तो अलग बात है, बट अदरवाइज हीटिंग इशू कुछ भी नहीं पता चलता इसमें। और तीसरा तो 2 पॉइंट हो गए, या हीटिंग वाला तीसरा मानोगे? हीटिंग मतलब उसी को मान लीजिए। और बाकी चलने में तो चूँकि इसकी इतनी पावर है, तो हाईवेज़ पे तो हम लोग 80 और 100 पे चलते हैं, तो लगता है भी कितनी जगहों पे हम लोग 100 पे क्रॉस किए हैं सर, 80-100 पे। ओके। दैट मीन्स कि अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप कहीं भी आपके दिमाग में आया हो कि मैंने रिग्रेट किया हो बाइक करने के बाद? एंड जो सबसे मेन पॉइंट था हमारा इस बाइक को लेने का, मतलब आपके बाद मैंने भी ली होगी, वो आपका हाइट वाला इशू था, जो कि इसकी लो हाइट है बेसिकली। तो उसमें कहाँ तक कंफर्ट पाते हैं सर? हम तो कह रहे हैं, मुझे अगर अंदाज़ा मेरा अपना लगाना, इसमें जो पहले भी हाइट सीट थी वो 820 mm पे थी। ठीक है। एडाप्टिव सीट वाइट होने की वजह से नीचे वाले पे 820, मैं 820 पे भी इस पे यमुना एक्सप्रेस वे तक गया हूँ। ओके। जब मुझे सर्विस कराने से पहले चला रहा था। ओके। और अभी मेरी वाली 20 mm कम वाली है, तो 90% तक कॉन्फिडेंस रहता है। कहीं ट्रैफिक में हो, आप लाल बत्ती पे रुकना हो तो थोड़ा बहुत मतलब लाल बत्ती पे, ट्रैफिक पे आपके दिमाग में क्या रहता है, मतलब जो आप 10% का थोड़ा सा कंसीडर करके भाई कहाँ रुकना है वो थोड़ा देख के। ओके। और बाकी इस गाड़ी को लेने के बाद सर गिरेगा ये पहले से ही मेंटली प्रिपेयर। तो चलिए, बाइक के अलावा दूसरे सवाल पूछते हैं कि आज फिर कहाँ रुकने का इरादा है? आज तो सर उदयपुर से कम 100 किलोमीटर आगे तो निकल ही जाएंगे हम लोग। उदयपुर यहाँ से कितना होगा? उदयपुर यहाँ से मुझे लगता है सर अभी भी 200 किलोमीटर के आसपास होगा। 200 किलोमीटर। 200 के आसपास। तो उससे 100 किलोमीटर आप बोल रहे हो? तो 300 किलोमीटर अभी चल रही है। तो अभी हमें श्री मारुति नंदन रेस्टोरेंट, जो शामल जी के एरिया में है, यहाँ पर पांडे भाई दाल चावल मंगाए। उसके बाद मैं लूँगा चाय, क्योंकि आज मेरा है फास्ट। चलिए, अब हम इस भोजनालय से चलते हैं। अब हमारा इरादा है एटलीस्ट हम 2 घंटे और चल लेंगे, मतलब 100-150 किलोमीटर का चलने के बाद में कहीं रुकेंगे।
हेलो 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 हेलो, आ गए हैं सर। चलिए सर, चलिए चलिए सर। पांडे जी मज़ा तो तब आता है तब आप आगे निकल गए होते और मुझे आपको पकड़ना पड़ता है। सही मज़ा देती है उस टाइम ये बाइक। नहीं कुछ नहीं, वो इसका जो फ़ोन है ना, कई बार इसमें स्टैंड बाय मोड पे चला जाता है, मतलब हाथ हूथ लगने से। फिर मुझे ना अब वो फेस से अनलॉक करता था, अब उसको नंबर से अनलॉक करना पड़ता है। अब हेलमेट लगा रखी है, फेस तो रिकग्नाइज करेगा नहीं। तो पहले तो खुल जाता था, अब बार बार हाथ से नंबर डाल के करना पड़ता है। चलो मैं भी मोड चेंज करके देखता हूँ, डायनामिक पे डाल के देखता हूँ। वाह 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 वाह, सामने का व्यू और बाइक खतरनाक, दोनों ही खतरनाक। वाह वाह वाह। उदयपुर स्ट्रेट, रतनपुर लेफ्ट, और हम आ गए हैं। स्वागतम, वेलकम टू राजस्थान। ये गुजरात राजस्थान का बॉर्डर है। स्वागतम वीर भूमि राजस्थान, RTDC मिडवे। ये हम राजस्थान में प्रवेश कर गए हैं। राजस्थान की भूमि पे हमने अपनी बाइक के कदम रख दिए हैं। आगे एकदम राइट टर्न है, तीव्र गति का मोड़ है। नहीं, तीव्र गति का तो नहीं, तीव्र मोड़ है। शार्प राइट टर्न अहेड। ये नेचुरल ब्यूटी इन पहाड़ों की। अभी हम उदयपुर से करीबन 80 किलोमीटर शायद दूर हैं। एंड अभी हमारा एम तो यही है, पहला एम कि उदयपुर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद फर्दर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। मतलब उदयपुर रुकना है या उदयपुर से तो आगे ही रुकेंगे। उदयपुर के बाद में शायद उदयपुर से 70 किलोमीटर से आगे नाथ द्वारा है, या हम सोच रहे हैं नाथ द्वारा रुकेंगे या उदयपुर रुकेंगे। बट बीच में है तो काफ़ी खूबसूरत एरिया, ये रास्ते भी बड़े खूबसूरत हैं। सोचा नहीं था कि अहमदाबाद के रास्ते इतने खूबसूरत मिलेंगे। चारों तरफ आप देख सकते हैं अरावली रेंजेस हैं और सब जगह ग्रीन लश बीच में है। और हमारे पांडे भाई आगे चले ही जा रहे हैं। अब इंस्टा 360 भी चल ही गया है, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ही रहे हैं। GoPro और इंस्टा 360 दोनों की। पहाड़ों की ट्रैवलिंग और प्लेन्स की ट्रैवलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। ये पहली बार हमारी कोई, पहली बार तो नहीं है, इससे पहले हमने जैसलमेर भी गए थे। एयर प्रेशर तो सही लग रहा है आपका। आ जाइए साइड में, आगे देखते हैं ज़रा, तो आपको कोई ना कोई तो एडवर्टीजमेंट मिलेगा ही। अभी ये बंदा आया, इसने फ़ोटो खींची, पूछा आपका कौन सा चैनल है, तो मैंने उसको चैनल दे दिया। तो गाड़ी घुमा के आया, राइट राइट राइट। पूछ रहा था कहाँ से आ रहे थे, मैं कहा सर अहमदाबाद से आ रहे हैं। बोला फ़ोटो खींच सकता हूँ, मैंने कहा श्योर, पक्का खींचिए। ये व्यू देखो क्या खतरनाक है बॉस। सही बात है साहब, खतरनाक फ़ायदा है इसका मैग्नेट का। तो हर बंदे को अट्रैक्ट करती है, हर बंदे को। अगर आपका वो एरर आए तो बता देना, अपन ठीक कर लेंगे उसको। फिर मतलब ठीक क्या, मतलब हवा भर के उतना ठीक कर लेंगे, वरना आना तो नहीं चाहिए। पता नहीं इतने छोटे में आपका एरर कैसे आ गया। मेरे में 45.5 पे नहीं आ रहा। मैं भी देखता हूँ साहब उसमें एक्चुअल कितना है और मेरा वाला उसका डिफरेंस देख उस जरा। मेरे में होना चाहिए 42.6, वही जो आप में है ना 36.8 आगे वाले में और 42.6 पीछे वाले में। और मेरा 42.6 की जगह मेरा 45.7 है पीछे वाले में, और आगे वाले में 38.5। दोनों में 2 पॉइंट आगे है। मतलब एक में +3 पॉइंट है, एक में +1.7 पॉइंट है, तो भी एरर नहीं आ रहा मेरे में। तो अभी मैंने और पांडे जी ने यहाँ चाय पी। ये है कौन सी, खम्मा घनी सा रेस्टोरेंट ढाबा। यहाँ से नाथ द्वारा शायद 25 किलोमीटर है, अजमेर 200 किलोमीटर है। तो लेट अस सी, क्यों पांडे जी, कितनी देर में चलते हैं, कहाँ रुकेंगे। ड्राइव करते हैं जहाँ तक ड्राइव किया जाएगा।
ठीक है पांडे जी, चलिए सर। $105 ज़बरदस्त लीटर महंगा है यार राजस्थान में ना। ये कहाँ, चंडीगढ़ में सबसे सस्ता है, राजस्थान में सबसे महंगा। चंडीगढ़ में है शायद 90 है मेरे ख्याल, 90-95 कुछ ऐसा, 90 है शायद मेरे ख्याल। हाँ वो उतना ही है, 94-95 के करीब नहीं है। राजस्थान में तो भैया छप्पर फाड़ के 1357-50 उनका भी भर दीजिए, मैं इकट्ठा पे कर दूंगा भाई ना। 2888। हाँ ये लीजिए सर। मेरे में 1380 लगा था। ओके बोल देना, मेरा पार्टनर रोज मुझे चिढ़ाता है, साथ में जाता है और उसकी एवरेज ज़्यादा देती है। ज़्यादा पीछे रह गए सर, आगे आ जाओ, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। अच्छा इकोनॉमी मोड आपने उसमें डाल दिया है उन चारों में वापस से? वो जो 4 प्री कंडीशन करते हैं उसमें इकोनॉमी डाल दिया था आपने? ओके, एंडीरो की जगह इकोनॉमी डाल दिया। अरे तेरी तब मैं रोड पे रखो, आपका ठीक रहेगा। मैं रोड मोड पे ही रखता हूँ मैक्सिमम ना। नहीं अभी तो इकोनॉमी कर लिया तो इकोनॉमी भी रखो। मेरे पास तो इकोनॉमी मैंने इकोनॉमी किया हुआ नहीं है ना। पांडे जी कुछ भी का मस्त बाइक है यार। कितनी भी चला लो आपको थकान नहीं होती। पूरा दिन हो गया चलाते हुए, लेकिन यूँ नहीं, ऐसा मन नहीं कर रहा रुक जाए, बोले चलाते रहो चलाते रहो। अब थोड़ा अंधेरा होने लगा है, शाम होने लगी है। अभी टाइम है 6:15। स्टिल वी आर राइडिंग अवर बाइक। उसका केवल एक ही मतलब हो सकता है कि या तो आप इंजॉय कर रहे हो, और फिलहाल मैं और पांडे जी हम दोनों ही अपनी राइडिंग इंजॉय कर रहे हैं। फिर हमने सोचा भाई रात को जहाँ तक चला जाएगा वहाँ तक चलते हैं। अभी हमने नाथद्वारा और राजसमंद क्रॉस कर लिया है एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अजमेर। अजमेर का डिस्टेंस यहाँ से 3 hours 20 minutes दिखा रहा है जीपीएस। जब भी पहुँचेंगे तब देख लेंगे अजमेर। तो हमें कहीं कोई बढ़िया होटल मिलेगा तो उस पर स्टे कर लेंगे। उदयपुर से जयपुर 400-450 किलोमीटर है, और अजमेर शायद जयपुर से होगा 150 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से, 100-150 किलोमीटर। तो अभी यहाँ से 165 दिखा रहा है अजमेर। तो चलिए सर देखते हैं जितना हम अजमेर के नज़दीक पहुँच जाएंगे। तेरी तबीयत तो रंगी है पर तू मोहब्बत की तौहीन है। कुछ भी नहीं याद इसके सिवा, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। जो चीज मांगी नहीं वो मिली, करता मैं क्या और बस छीन ली। तो अभी पांडे जी बता रहे हैं कि जानकारी के लिए बता रहे हैं कि यहाँ से अजमेर 165 किलोमीटर्स है, एंड हमसे जितना चला जाएगा हम लोग उतना ही चलेंगे। फिर जहाँ मन करेगा वहाँ अपना रात का डेरा डाल देंगे और ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। कहना पांडे जी का, हम लोग हमेशा ऑनलाइन ही बुकिंग करते हैं, तो इस बार भी ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। वाह क्या व्यू है सर, क्या व्यू है, अल्टीमेट व्यू है। पहाड़ों पे आपको तो व्यूज़ मिलते रहते हैं, लेकिन प्लेन के ऊपर इस तरह के व्यू कम मिलते हैं। जो पूरा ऊपर से रोड दिख रही थी, अंडुलेशन था रोड में, ऊपर नीचे दाएं बाएं। पहाड़ों और मैदान में यही थोड़ा सा फर्क रहता है। बाय गॉड, रात के 7 बजे हम लोग, अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है बट स्टिल एकदम अंधेरा हो गया है। मैं और पांडे जी हम अपनी बाइकें चलाते जा रहे हैं। पांडे जी इंटरकॉम पे मुझे सुनाते जा रहे हैं कि भाई कि रात की ड्राइविंग भी हमें करनी चाहिए। हम विचार कर रहे हैं कि आगे से हम रात की ड्राइविंग भी करेंगे उसके लिए, लेकिन हमारे पास ऑक्सिलरी लाइट इसमें है नहीं, हमने लगवाई नहीं थी। तो ऑक्स लाइट अभी
बाद में लगवा लेंगे BMW की लेके, देन हम रात वाला भी सफ़र किया करेंगे थोड़ा सा। अभी हम अजमेर से 120 किलोमीटर दूर यहाँ रास्ते में ये गुजरात होटल्स करके ये जगह थी, ये रूम्स वगैरह हैं यहाँ, हमने ये ले लिए हैं मैंने और विनय पांडे ने। यहाँ थोड़ा रेट वगैरह ठीक मिल गया था, AC रूम्स हैं 1400 में, और बाइक्स हमने दोनों ने ही लगा दी हैं। तो बताइए सर कुछ भी बोल दीजिए, एक दाल फ्राई और एक सब्जी बोल दीजिए कोई भी। क्या आ गया खाना अपना? ये हमने पंजाबी थाली ऑर्डर करी है। बैटरी अभी ठंडा नहीं किया, नहीं ठंडा तो है 26 में, ठीक है सर। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो ये रूम दिया है। दवाई खा रहे हैं। आपकी